दोस्तों हमारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और छुट्टियों के दौरान स्कूल से हमें मिलता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अक्सर ये होमवर्क घिसा पिटा होता है, बड़े पुराने टाइप का होता है और बड़ा बोरिंग होता है। लेकिन आज हम क्लास 8th हिंदी में इंटरेस्टिंग होमवर्क लेकर के आए हैं, जिसे समझने करने में आपको बोरिंग नहीं, पनिशमेंट नहीं, बल्कि मज़ा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला आपके पास टॉपिक है वाक्य विस्तार गतिविधि। क्या करना है इसमें? वाक्य विस्तार गतिविधि में एक छोटा वाक्य दीजिए और उसे बड़ा बनाइए। कैसे? तो एग्जाम्पल ले लो। छोटा वाक्य लिया हमने, नहाने जाते हैं। ठीक है, ये छोटा वाक्य से बड़ा बनाना है, नहाने जाते हैं। नॉर्मल सा वाक्य है। अब इसे बड़ा बना दिया आपने कि गांव में लगभग सभी लोग दूर नदी में रोज़ नहाने जाते हैं। ऐसे 10 वाक्य आपको बनाने। तो ये बड़ा मतलब मज़ेदार है। छोटा सा सेंटेंस लिखा और उसे बड़ा बना दिया। जैसे कि मैं फर्स्ट हूँ, है ना, तो मैं पढ़ने में फ़र्स्ट हूँ। अब आप लिख दो कि मेरे स्कूल में सभी टीचर्स मुझे मेरे मार्क्स देखने के बाद कहते हैं, है ना, तो इससे जोड़ देंगे आपकी। उसके बाद अगला है शब्द हटाकर नया शब्द बनाओ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसे आप कैसे करेंगे? देखो, एक शब्द लिखेंगे, उसमें से एक एक शब्द हटाकर नया शब्द बनाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण क्या लिया मैंने यहाँ पे? 2 शब्द लिए हैं। पहला लिया है कटहल। देखो ध्यान से देखो, कटहल लिया है तो कटहल में क्या है? टहल आ गया। यहाँ पे अपना टहल लिख दिया। उसके बाद कल लिख दिया, क और ला। उसके बाद कट लिख दिया तो क और ट, और उसके बाद कह लिख दिया, क और ह। इस तरह से आपने जो है एक शब्द का जाल सा बनाना है और नए शब्द जोड़ते जाने हैं। इसी तरह से अगला शब्द है ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी पढ़ाई हुई थी, तो अपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई का एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है। कमेंट में भी लिखें कि आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है या ऑफलाइन, और इसको आप पूरा एक पेज में बनाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में कौन सा अच्छा तरीका है, आपको कौन सा लगा? ठीक है, कोई सा भी लग सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जैसा तरीका अच्छा लगता है आप वैसे ही लिखेंगे। अगला जो सवाल है वो है अपने परिवार से जुड़ी कोई अच्छी सी कहानी लिखिए जिसमें आपके परिवार में, आपके जीवन में परिवार की भूमिका स्पष्ट हो। आपने कहानी लिखनी, रोचक कहानी बनाएं, चाहे छोटी हो लेकिन अच्छी हो, और उसमें ये बताएंगे आपके परिवार की क्या भूमिका है, आपको पढ़ाने में, लिखाने में, बड़ा करने में आपके परिवार की क्या भूमिका है। तो देखो, परिवार की बहुत भूमिका होती है। परिवार हमारे साथ रहता है और ठीक है, जो भी आपको लिखना है इसमें आप इसे भर देंगे। अगला है कि आपकी पढ़ाई में स्कूल टीचर और किताबों की क्या भूमिका है। वह हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई में टीचर्स का, स्कूल का, किताबों का बड़ा महत्व होता है। तो आपने लिखना है कि स्कूल का क्या महत्व है, टीचर्स का क्या महत्व है, किताबों का क्या महत्व है। आज तो इंटरनेट आ गया है, पर फिर भी किताबों की वैल्यू हमेशा रहेगी। उसके बाद देखो, आपकी पढ़ाई में स्कूल टीचर, अच्छा ये तो हो गया। क्या है? विशेषण के भेद। चलिए एक बार मैं इसे एक बार मैं देख लेता हूँ अच्छे से। ये लिखा हुआ है विशेषण के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों के उदाहरण आपको लिखने हैं, है ना। तो विशेषण के जो भी भेद होते हैं उन भेदों का आप नाम लिखेंगे, नाम के नीचे उनके एग्जाम्पल लिख दिए और कुछ उससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग बना दी, कटिंग कर दिया तो ये चलेगा। लेकिन विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है, ये आपको लिखना है। आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम ज़रूर हमारे कमेंट में रखें, और जो भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है वह वीडियो में शेयर करते रहिए। अगला है कि अपने किसी मनपसंद व्यंजन
ध्यान से समझें। अपने किसी मनपसंद व्यंजन के बारे में बताएं, वह व्यंजन कैसे बनता है और सामग्री का वर्णन भी करें। आपका मनपसंद व्यंजन यानी कि खाना कौन सा है, मटर पनीर है, राजमा चावल है, क्या है, वो आपको बताने और वह व्यंजन कैसे बनता है, क्या क्या तरीका होता है उस खाने को बनाने का, पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, है ना। तो खाते तक, शुरुआत करने से लेकर के बनने और खाने तक आप बताएंगे। इसमें सामग्री कौन सी डलती है। अगला है सर्वनाम। तो क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो सर्वनाम के भेद होते हैं। पहले आप सर्वनाम की परिभाषा बताएंगे, सर्वनाम की परिभाषा ये है, फिर उसके बाद उसके जो भेद हैं और भेद उदाहरणों के साथ उन्हें क्लियर करेंगे। अगला है यदि आप, एक मिनट, यदि आप भविष्य में 2050 में पहुंच जाएं तो दुनिया कैसी होगी, वर्णन कीजिए। ओ माय गॉड, आप भविष्य में 2050 में पहुंच गए। अभी 2026 चल रहा है, लेकिन सोचो कि ऐसा हो गया आप 2050 में चले गए तो उस समय दुनिया कैसी होगी। देखो अभी दुनिया कैसी है, इस आज से 10 साल पहले कैसी थी, ऐसा ही चलता रहा तो 2050 में आप पहुंच गए हो। अब आप हमें बताएंगे कि दुनिया आपकी कैसी है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला है यदि पेड़ बोल सकते तो मनुष्य और पेड़ आपस में क्या क्या बातें करते हैं, ये आपने बताना है। कि मान लीजिए पेड़ बोल रहे हैं, पेड़ बातें कर रहे हैं, जैसे आप और हम नॉर्मली बातें करते हैं, तो पेड़ बोल रहे हैं और मनुष्य, तो मनुष्य और पेड़ आपस में क्या बातें करेंगे भाई, क्या बातें करेंगे। पेड़ बोलेगा कि भाई तुम हमें, मैं तुम्हें फल देता हूँ फिर भी तुम हमें पत्थर मारते हो, डंडे मारते हो, ठीक है। जो भी हैं वो आप यहाँ पे बातों को एक मतलब इस पैटर्न में रखेंगे कि जिससे कहानी टाइप की हो जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास लिखने के लिए आता है भाई, इस तरह से आप सुलेख लिखें। तो सुलेख लिखने में क्या है कि एक तरह से पनिशमेंट टाइप की हो गई ना, तो आपने इस तरह से जो होमवर्क है वो इस तरह से बनाएंगे जैसे कि कुछ आप एक्टिविटी बेस्ड है। आप इन एक्टिविटी बेस्ड को जो पहला और दूसरा सवाल है उसको आपको क्या करना है, A4 साइज जो पेजेस होते हैं उनमें लिखना है। और उसके बाद आप इनको नॉर्मली कॉपी बनाएंगे तो उस कॉपी में आप इस तरह से लिख देंगे। तो आपका जो है इंटरेस्टिंग सा जो नया तरीका होमवर्क करने का वो अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में रखें। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप नए सेशन के लिए CM3 की भी तैयारी में लगे रहे तो CM3 के फॉर्म निकलेंगे और आप अगर तैयार अच्छे हैं पहले से तो आपका नंबर आ जाएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।